students, today we are discussing lecture number 5 of unit and measurement. ठीक है, अब तक क्या देख चुके हैं हम? एसआई यूनिट का इन्वेंशन देख चुके हैं, बराबर है। एसआई सिस्टम का इन्वेंशन, और इसमें क्या देख चुके हैं? तीन फंडामेंटल यूनिट्स, जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स है तीन, बराबर है। उसमें से कौन से? लेंथ, मास एंड टाइम। इसका क्या देख चुके हैं? मेजरमेंट की सिस्टम देख चुके हैं, मेजरमेंट की यूनिट देख चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और उसकी स्केल देख चुके हैं, बराबर है। आज हमारा जो एसआई सिस्टम में जो फोर्थ हमारा जो क्या है फंडामेंटल यूनिट है, कौन सा है? टेम्परेचर। कौन सा है? टेम्परेचर। उसकी क्या देखने वाले हैं हम? स्केल देखने वाले हैं कि टेम्परेचर जो है किस यूनिट्स में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसकी स्केल कौन सी है। तो सब लोगों को पता है जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, जनरली कितने यूनिट्स में मेजर किया जाता है? 3 यूनिट्स में क्या किया जा रहा है? मेजर किया जा रहा है। सबसे पहला सबको पता है डिग्री सेल्सियस, बराबर है। दूसरा होता है केल्विन, बराबर है। और थर्ड होता है फ़ारेनहाइट। थर्ड क्या होता है? फ़ारेनहाइट। तो ये क्या है? तीन क्या है टेम्परेचर के? क्या है? सिंपल 3 यूनिट्स है, और हमारा टेम्परेचर क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो यही हमें ये जो 3 यूनिट्स है इसकी क्या देखनी है आज? स्केल देखनी है कि इसकी स्केल कैसी बनी है, तो इसका कन्वर्जन कैसे करें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर, तो उसको अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, क्या स्केल होगी, किस फैक्टर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा डिग्री सेल्सियस किसमें कन्वर्ट होगा? केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या है आज पढ़ना है, एक स्केल पढ़नी है, टेम्परेचर स्केल, और वो कैसे बनती है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं टेम्परेचर स्केल से, बराबर है। अब टेम्परेचर जो स्केल है, यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया कि 3 यूनिट है हमारे पास, बराबर है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो ये जो तीनों के तीनों जो डिग्री यूनिट्स है, ये यूनिट्स क्या हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या हो चुके हैं, इन्वेंशन हो चुके हैं, बराबर है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, देखो जो आपकी सबसे पहली जो स्केल है, बराबर है, वो कौन सी है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो स्केल है वो किन्होंने इन्वेंट की हुई है? तो साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट एंड्रू सेल्सियस, उन्होंने क्या की हुई है? ये इन्वेंट की हुई है। लेकिन ये कहाँ से थे? स्वीडिश से थे, बराबर। कहाँ से थे? स्वीडिश से थे। अब देखो दूसरी जो स्केल है वो कौन सी स्केल है? फ़ारेनहाइट, डैनियल फ़ारेनहाइट। ये जो सारी स्केल्स है फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये क्या है? साइंटिस्ट लोगों के क्या है? सरनेम्स है। डायरेक्टली उन्होंने क्या किया है? अपना सरनेम क्या किया हुआ है? लगाया हुआ है, और वो स्केल क्या किया है? इन्वेंट की हुई है। तो डैनियल फ़ारेनहाइट कहाँ से रिलेटेड है? जर्मनी से। और थर्ड हमारी स्केल केल्विन, लॉर्ड केल्विन कहाँ से रिलेटेड है? ब्रिटिश। अब देखो ये जो स्केल, ये जो यूनिट्स है, ये क्या है? डिफरेंट कंट्रीज में क्या हुए हैं? इन्वेंट हुए हैं। मतलब जब क्या था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब क्या हुआ हमारी जो ट्रेडिंग, अदरवाइज जब क्या हुआ था कंट्रीज का म्यूचुअलाइजेशन होता है, तब क्या है जो यूनिट्स होते हैं वो कन्वर्जन करने में क्या आ रहा था? दिक्कत आ रहा था। तब जाके उन्होंने क्या किया, ये जो सारे के सारे यूनिट्स है उसको क्या किया? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या किया? सेट किया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे सेट किया? तो उन्होंने क्या पकड़ा, जो सारे के सारे डिग्री सेल्सियस से जुड़े हुए हैं, हर एक स्केल में क्या हुआ था, जैसे कि आइस का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है? फिक्स वैल्यू है, बराबर है। तो उन्होंने क्या पकड़ ली? एक फिक्स वैल्यू पकड़ ली, किसकी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और तीनों के तीनों स्केल में क्या कर दिया? वो उनका क्या लिख दिया? वैल्यूज लिख दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। वही अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं, तो फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 32 फ़ारेनहाइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 212 फ़ारेनहाइट, बराबर है। और वही अगर मैं ब्रिटिश मतलब केल्विन के स्केल में बात करूं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 273.15, एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373.15 केल्विन, बराबर है। तो ये क्या कर ली उन्होंने? एक स्टैंडर्ड वैल्यूज पकड़ ली। ये वैल्यूज क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यूज है, बराबर है। स्टैंडर्ड वैल्यूज में क्या कर दी? सेट कर दी। अब देखो यहाँ पे जो सेल्सियस है इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? लगभग 100 का डिफरेंस है, बराबर है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 180 का आ रहा है। और अगर मैं केल्विन की बात करूँ तो यहाँ पे भी कितने का आ रहा है? 100 का आ रहा है। और इन्होंने क्या कर लिया? एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बना लिया, बराबर। एक स्टैंडर्ड क्या बना लिया? इक्वेशन बना लिया। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज थी इनके इसको बाय यूजिंग, बराबर है। अब देखो स्टैंडर्ड वैल्यूज कैसे बनाया और उससे कैसे स्केल क्रिएट की, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो तो क्या उन्होंने क्या किया, जो यूनिट था, बराबर है, जिसकी स्केल थी उसका क्या पकड़ लिया? पहले सबसे पहले यूनिट पकड़ लिया, माइनस किया। माइनस किससे किया? देखो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट था उससे क्या कर दिया? उसको क्या कर दिया? सेल्सियस से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, बराबर है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है?
सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे क्या लिख दी 0 लिख दी वैल्यू। उसके बाद नीचे क्या लिख दिया, जो बॉइलिंग पॉइंट है माइनस क्या लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, क्या लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। मतलब सिंपल यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो C माइनस 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना है अपना 100 माइनस ये कितना है आपका 0। इसी तरह से बाकी के लिए भी क्या कर लिया, यही रिलेशन क्या कर दिया स्केल के लिए क्या कर दिया यूज कर दिया। तो बाकी की स्केल के लिए क्या वैल्यू जाएगी, देखो फ़ारेनहाइट का सबसे पहले यूनिट का नेम बराबर है फ़ारेनहाइट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 32 बराबर है। उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 माइनस 32 बराबर, ये हो गया इसका रिलेशन। और थर्ड का केल्विन का रिलेशन, केल्विन का रिलेशन क्या हो जाएगा, फिर से के फॉर केल्विन कितना है यहाँ पे 273.15 बराबर है। और नीचे क्या बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग, मतलब 373.15 माइनस 273.15, ये क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड रिलेशन बन गया। ये क्या बन गया, ये स्टैंडर्ड रिलेशन बना दिया उन्होंने। और इस स्टैंडर्ड रिलेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और उससे क्या है टेम्परेचर स्केल जनरेट की हुई है। कैसे, तो देखते हैं। देखो C माइनस 0 मतलब क्या है, सिंपल C 100 माइनस 0 100 बराबर है, F माइनस 32 वैसा है वैसे का वैसा, ठीक है। अब 212 माइनस 32 मतलब कितना हो रहा है लगभग यहाँ पे 180 बराबर है। अब यहाँ पे देखो K माइनस 273.15, तो इन्होंने 15 नहीं लिखा है, ये क्या कर दिया असम्पशन में छोड़ दिया। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन कैलकुलेशन के वक्त कितनी पकड़ी हुई उन्होंने, सिर्फ 273 पकड़ी हुई है बराबर है। और इसको अगर मैं माइनस करूं तो कितना हो रहा है 100 बराबर है। अब इसको क्या किया उन्होंने, जो आपका डिनोमिनेटर है बराबर है, इसको क्या कर दिया डिवाइड बाय 5 नहीं, सॉरी यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 सबका कैंसिल। अगर इससे क्या करूंगा डिवाइड बाय 2 करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा C अपॉन 2 से डिवाइड किया 5, F माइनस 32 जैसे का वैसा बराबर है। इसको करूँ तो डिवाइड बाय 2 करूँ तो 9, K माइनस 32 सॉरी 273 डिवाइड बाय 10 को फिर से डिवाइड करूँ तो कितना 5। तो ये क्या हो गई हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल। देखो बच्चों अब क्या हुआ है, ये क्या बन गई है हमारी स्टैंडर्ड, एक रिलेशन बन गया है तीनों के तीनों का स्केल का बराबर है। ये तीन क्या है डिफरेंट यूनिट्स है, और इसकी क्या बना दिया मैंने स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड स्टेट में क्या कर दिया है बना दिया है। अब देखो, अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बाय यूजिंग दिस स्केल मैं क्या कर सकता है, कोई भी आपकी जो स्केल है टेम्परेचर स्केल, उसका मैं क्या कर सकता हूँ किसी भी यूनिट में क्या कर सकता हूँ कन्वर्जन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या कर सकते हैं, ये ऊपर का मिटा रहा हूं, देखो अब देखो ये क्या है हमारी टेम्परेचर स्केल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, देखो फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं कि सेटिस्फाई होता है कि डिग्री सेल्सियस लेके देखते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे 50 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, कितना फ़ारेनहाइट आ रहा है, ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो कैसे कन्वर्जन करेंगे, किसका किसमें कन्वर्जन करना है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, मतलब रिलेशनशिप किसका लेना पड़ेगा, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का। आप देखो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, C माइनस C अपॉन 5 अपॉन इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 9। ये हमारे पास क्या है टेम्परेचर स्केल है बराबर है, ये क्या है टेम्परेचर स्केल है सिंपल। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या कर सकते हो, हाँ हेलो देखो, तो यहाँ क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल है। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, चाहिए किसमें हमें फ़ारेनहाइट में बराबर है। अब क्या करो, C की जो वैल्यू है वहां पे क्या कर दो, सिंपल पुट कर दो, देखो 50 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिंपल, कितना बचा 10 अपॉन F माइनस 32 डिवाइड बाय 9, यहाँ से यहाँ 9 गया, कितना हो गया 90, F माइनस 32 यहाँ से यहाँ कर दिया तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 32 इक्वल टू F की वैल्यू कितनी आ रही है 122 बराबर है, F की वैल्यू कितनी आ रही है 22, मतलब डिग्री से फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है हमारा, तो 122 फ़ारेनहाइट आ रहा है बराबर है। तो ये क्या हो गया सिंपल हमारा एग्जांपल हो गया, देखो कि 50 डिग्री सेल्सियस को अगर मैंने कन्वर्ट किया तो वो कितने बराबर है 122 फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो बाय यूजिंग दिस स्केल हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कन्वर्जन क्या कर सकते हैं, एक स्केल से दूसरे स्केल्स में क्या कर सकते हैं कन्वर्जन कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, जो टेम्परेचर है
ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर एसआई सिस्टम में ध्यान में रखना है, एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस, हमारा जो बार बार यूज करने वाला यूनिट है डिग्री सेल्सियस, लेकिन ध्यान में रखना है टेम्परेचर का एसआई यूनिट में कौन सा है, केल्विन यूनिट है। कौन सा, केल्विन। तब जाके हमें क्या करना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस दिया रहता है, डिग्री सेल्सियस से क्या करना पड़ेगा, हमें केल्विन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो चलो दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। टेम्परेचर स्केल मैंने कांस्टेंट यहाँ पे रखी हुई है स्टैंडर्ड। देखो एग्जांपल दूसरा, बराबर है। अब क्या करते हैं, देखो 95 फ़ारेनहाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। 95 फ़ारेनहाइट को क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में कितना है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखो फिर से रिलेशन कौन सा है, वही सेम, बराबर है। अब क्या है, C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन 9। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे C निकालना है, बराबर है। तो क्या कर सकता हूँ, 5/9, यहाँ से इस साइड से इधर गया F-32, बराबर है। अब क्या कर सकता हूँ, 5/9 इक्वल टू कितना हो गया, F की वैल्यू दी हुई है 95 - 32, 95 - 32 कितना आ रहा है, 90। हाँ तो यहाँ पे 5/9 बराबर है। तो 5/9 क्या हुआ ना, कितने बचे 9 पर 63, बराबर है। अब क्या है 7, बराबर है। मतलब कितने आ रहा है 35, बराबर है। तो हमारा क्या आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, जो 95 फ़ारेनहाइट है वो कितना हो सकता है डिग्री सेल्सियस में, 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, सिंपल कन्वर्जन हो गया। देखो अब तक क्या देख चुके हैं हम, यहाँ से हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट को क्या किया, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल था उसमें क्या किया हमने, सेल्सियस को क्या किया, फ़ारेनहाइट कन्वर्ट किया था, बराबर है। अब हम देखते हैं दूसरा से डिग्री, और दो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो थर्ड एग्जांपल, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल क्या लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, बराबर है। तो फिर से हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, कौन सी, ये स्टैंडर्ड स्केल। अब क्या करना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है। देखो क्या रिलेशन है, C/5 इक्वल टू क्या है, K-27 अपॉन 5। क्या करना है, 5 कैंसिल, क्या बचा, C इक्वल टू K-273, बराबर है। अब क्या आपके पास वैल्यू क्या है, C की है, लेकिन आपको क्या करना है, K की करना है, निकालना है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 273 प्लस C, मतलब क्या हो जाएगा 273 प्लस 200, बराबर है। मतलब कितना 473 केल्विन, बराबर है। तो ये क्या होगी आप लोगों की 200 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या हो गई 473 केल्विन, राइट। ये क्या हो गया, इसी तरह से फिर से इन्वर्स करके देखते हैं, ठीक है। इन्वर्स करके फोर्थ एग्जांपल देख रहे हैं, क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 केल्विन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिग्री सेल्सियस में। जानते हैं क्या कर, कितना हो जाएगा, फिर से वही रिलेशन हमारा, C/5 इक्वल टू K-273 अपॉन 5, 5 कैंसल, C इक्वल टू K-273, K की वैल्यू दी हुई है, मतलब 5000273 इक्वल टू कितना बचा 373, बराबर है। ये किसमें आ गया, डिग्री में। मतलब हमारा क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या मिल रही है 500 केल्विन इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस हो गया 373 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल के एग्जांपल है, आपको इसलिए बताया कि ये क्या है, टेम्परेचर स्केल है। तो इस स्केल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कौन सा भी हमारे टेम्परेचर डिफरेंट यूनिट से उसको क्या कर सकते हो, इजीली क्या कन्वर्ट कर सकते हो। और यही हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स में क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, सिंपल है। तो टेम्परेचर स्केल और उसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, कुछ एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये जो हमारी फ़ारेनहाइट स्केल है, बराबर है, ये जो हमारी दूसरी फ़ारेनहाइट की स्केल है, बराबर है, और ये सेल्सियस की, मतलब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें एक वैल्यू ऐसी है, बराबर है, एक वैल्यू ऐसी आती है जो क्या होती है, उनकी दोनों की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो ध्यान में रखना है वो वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, बराबर है। ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो क्या है, दोनों के दोनों
स्केल में क्या है, कांस्टेंट है, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और बाकी क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड 2-3 जनरल बातें सबको पता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, सब लोगों को पता है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वही अगर मैं इसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँ तो कितना होता है, 98.4 के आसपास होता है, बराबर है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद 0 केल्विन जो होता है, ठीक है, 0 केल्विन को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, 0 केल्विन को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल टेम्परेचर स्केल है, जिसमें क्या करना है आप लोगों को ये ध्यान में देना है, ठीक है। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड कन्वर्जन। अब ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन देखना है हमें। हमने क्या देख चुके हैं, डिफरेंट स्केल्स देख चुके हैं। अब क्या देखना है, जो हमारे डिफरेंट यूनिट्स है, वो जो यूनिट्स कन्वर्जन होता है, वो यूनिट्स कन्वर्जन जनरली क्या होता है, टू सिस्टम्स में होता है। तो टू सिस्टम्स कौन सी होती है, हमने देखो अब तक क्या देख चुके हैं, 4 टाइप्स की सिस्टम देख चुके हैं, बराबर है, यूनिट की सिस्टम। सबसे पहली कौन सी थी, सीजीएस, बराबर है, दूसरी कौन सी थी, एफपीएस, और थर्ड कौन सी थी, एमकेएस, और लास्ट कौन सी थी, एसआई, बराबर है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को एफपीएस यूटिलाइज नहीं होती है कन्वर्जन में मोस्टली, यहाँ पे इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन एमकेएस जो है, एमकेएस को ही हमने क्या किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है, बराबर है। जैसे कि एमकेएस में क्या होता है, मास भी किस में लिया जा रहा है, केजी में लिया जा रहा है, बराबर है। और एसआई में भी क्या किया जा रहा है, केजी में लिया जा रहा है। मतलब एमकेएस को क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है एसआई में, बराबर है। तो इसीलिए एमकेएस को भी क्या होता है, कन्वर्जन नहीं किया जाता, बराबर, कंपेयर नहीं किया जाता है। तो लेकिन कंपेयर किसका किसका किया जाता है, तो कंपेयर किया जाता है सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, मतलब सीजीएस में कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका सीजीएस में यूनिट क्या है और एसआई में यूनिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसका ही क्या पता होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड कन्वर्जन पता होना चाहिए, बराबर है, सीजीएस का और एसआई का। यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन यूनिट्स लिखे हुए हैं, वैल्यूज लिखी हुई है, जो कि आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करनी ही है, और वो आपको पता ही होनी चाहिए कि ये आया कैसे और ये पता कैसे, बराबर है। तो देखो यहाँ पे कुछ यूनिट्स ऐसे भी है जो कि आपने सुने नहीं है, बराबर है, लेकिन ये यूनिट कैसे बने मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टैंडर्ड कन्वर्जन में लिखा हुआ यूनिट है, वो क्या दिया हुआ है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। अब देखो यहाँ पे न्यूटन, आपको पता है न्यूटन क्या होता है, फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर है। न्यूटन जो होता है, न्यूटन किसमें यूनिट है, किसका यूनिट है, फोर्स, किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। और ये भी पता है न्यूटन जो है, न्यूटन किसमें है, तो एसआई सिस्टम में, किसमें है, एसआई सिस्टम में है। और जो दूसरा बचा हुआ है ये डाइन, बराबर है, डाइन जो है, डाइन किसमें है, फोर्स का ही यूनिट है, बराबर है, डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का ही यूनिट है, लेकिन वो किस सिस्टम में है, तो सीजीएस सिस्टम में, किस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में। अगर आपको ऐसा दिया रहा, सारी की सारी वैल्यू जो बाकी की रहेंगी वो किस में दी रही, एसआई सिस्टम में दी रही, और जो आपका फोर्स की वैल्यू है वो किस में दी हुई है, डाइन में दी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डाइन की वैल्यू है वो डाइन की वैल्यू किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ये रिलेशन यूज करके सबसे पहले न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो वैल्यू लेके बाकी के न्यूमेरिकल जो है वैल्यूज है उससे लेकर क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये कैसे हुआ है वो भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपको देखो यहाँ पे पता होगा, बराबर है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू ए, बराबर है। हमें पता है F क्या है, हमारी डिराइव क्वांटिटी है, बराबर, डिराइव यूनिट है। बताया था मैंने 2 टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट। तो ये क्या है, फोर्स क्या है हमारा, डिराइव यूनिट है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को। मास किस में लिया जाता है, सीजीएस की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, सीजीएस की, बराबर है। सीजीएस किस में लिया जाएगा, देखो सीजीएस ग्राम में, बराबर है। मास किस में लिया जाएगा, ग्राम में। एक्सेलरेशन किस में लिया जाएगा, एक्सेलरेशन लिया जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। तो ये जो आपकी टोटल वैल्यू है, बराबर है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे ही कॉमनली क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। इसे ही कॉमनली क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है, ध्यान में रखना है। अगर वही फार्मूला, देखो वही फार्मूला m इंटू ए, अगर वही फार्मूला मैं किस में लिखूं, एसआई सिस्टम में लिखूं, एसआई सिस्टम में, और मास का क्या हो जाएगा, एसआई में सबको पता है केजी, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको टोटल को क्या बोला जाता है, ये लिखने में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना, बराबर है, ऐसा थोड़ी लिखूंगा, बराबर है। इसमें देखो कितना कि फोर्स कितना है मेरा 10 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इसको इन्होंने क्या कर दिया है, एक डायरेक्टली नाम दे दिया है आपको, क्या कर दिया है, इसको क्या बोलते हैं, 10 न्यूटन, बराबर है। इसलिए न्यूटन की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो इसे ही कॉमनली क्या बोला गया है, न्यूटन, बराबर है। तो देखो 2 यूनिट हो गए, ये किसमें हो गया, सीजीएस में, और ये किसमें हो गया, एसआई में, बराबर है। तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे आगे, जो क्या होगा, वैल्यूज किसमें दी रहेगी, सीजीएस में, और बाकी की जो रिमेनिंग क्वांटिटीज होंगी वो किसमें दी रही होंगी, वैल्यू दी होंगी एसआई में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये जो सीजीएस वैल्यू है, डाइन की वैल्यू है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे आप, बाय यूजिंग दिस रिलेशन, बराबर है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है, आप लोगों को एरिया निकालना है, बराबर है, आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, F इंटू एम, बराबर है। और आपको क्या गिवन है, देखो गिवन अगर ऐसा रहा आप लोगों को, गिवन मास आपका जो है, आपका मास रहेगा 20 kg, क्या मास 20 kg, और आपको फोर्स दिया हुआ है 2 डाइन, क्या दिया हुआ है, 2 डाइन, और आपको पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन कितना है, बराबर है। तो आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो क्वांटिटी है किसमें है, एसआई में, केजी किसमें है, एसआई में, डाइन किसमें है, सीजीएस में। तो आपको क्या करना है, ये जो सीजीएस वाला है, सीजीएस किसमें कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स क्या होने चाहिए, एक ही सिस्टम में चलने चाहिए, चाहे वो सीजीएस रहे चाहे वो आपकी एसआई रहे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ऑलवेज, जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स कन्वर्जन, जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है आपकी न्यूमेरिकल्स में, उसमें क्या होना चाहिए, एक ही सिस्टम में होना चाहिए, चाहे वो सीजीएस में रहे चाहे वो एसआई में रहे। तो यहाँ पे क्या है, एक है एसआई में, एक है डाइन में, मतलब सीजीएस में। तो आपको क्या करना है, बाय यूजिंग दिस रिलेशन आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, 2 डाइन को क्या करोगे आप, एसआई में कन्वर्ट करोगे, मतलब क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई किससे करोगे, सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, बराबर है। तो ये क्या होगी आपकी न्यूटन, मतलब ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू किसमें आ गई, एसआई में। तब जाके आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, तो वो किसमें आएगी, एसआई सिस्टम में आएगी। तो इस तरीके से, इसीलिए आपको ये जो 10 वैल्यूज है वो आपको लर्न होना ही जरूरी है। और ये 10 जो वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 किसमें है, सीजीएस में, बराबर है। प्रेशर का जो यूनिट है आप लोगों का, बराबर है, तो ये किसमें है, सीजीएस में बोला हुआ है। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसमें आ रहा है, आपका एसआई में आ रहा है, बराबर है। तो ये क्या है, कन्वर्जन दिया हुआ है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन में पढ़ रहा हूँ, आपको लिखना है और अच्छे से लर्न करना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन सेकंड आ रही है, 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड, 1 किलोवाट इनटू आवर इक्वल्स टू 3.6 10⁶ जूल, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। देखो यहाँ पे भी अर्ग, जैसा डाइन अर्ग, यहाँ पे एनर्जी का यूनिट होता है जूल, न्यूटन एनर्जी का यूनिट है जूल, इसमें एसआई, सीजीएस, फिर तुम्हारा है 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल, उसके बाद 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अदरवाइज न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को भी आपको पता है क्या लिखा जाता है, पास्कल लिखा जाता है, ठीक है। 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01 बार इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 8 हमारा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, 9 हमारा 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और 10 है हमारा 1 एचपी इक्वल टू 746 वैट। तो ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन की वैल्यूज है जो कि आपको लर्न होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक कन्वर्जन करके दिखाया है फोर्स का, ठीक है। तो ये बाकी का जब हमारे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तब मैं आपको क्या करूंगा, फिर से ऐसे जो आपको डेरिवेशन करके बताऊंगा कि इसका एक्चुअल में सीजीएस में क्या कन्वर्जन है और उसको क्या नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लिखना है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा सिंपल जो बेसिक कंसेप्ट था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, खत्म हो रहा है। और हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट ये टॉपिक पढ़ने का जो एम था वो एम ही ऐसा था कि जो आपको कन्वर्जन है और नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे फिजिक्स में, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि हम जो आने वाले चैप्टर्स में, फिजिक्स के चैप्टर्स में क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या वो दिक्कत ना आ जाए। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी जितने भी लेक्चर हुए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के, उसको देखना है, फिर से
बार बार, और जो भी कोई डिफिकल्टी है उसको क्या करना है, मुझसे पूछना है क्या नहीं समझा, ठीक है। और ये बाकी की जो मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको लर्न करके रखना ही है, तो वो अच्छे से मेंटेन, आपकी जो नोटबुक है उसमें क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा, आपका जो सिलेबस है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।